नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कोई शख्स ख्वाब के अंदर चांद देखता है तो उसकी क्या ताबीर है। मुख्तलिफ सूरतों के अंदर मेरे दोस्तों ख्वाब के अंदर चांद का देखना और उसकी ताबीर इंशाल्लाह आज की इस मुख्तसर से वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों मैं आपके सामने रखूंगा। मेरे दोस्तों, ख्वाब के अंदर चांद का देखना बहुत ही अजीब ताबीरें हैं। इसलिए गुजारिश है कि अगर आपके पास कोई ऐसा ख्वाब है चांद के मुताल्लिक तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको अपने ख्वाब की ताबीर इसमें जरूर मिल जाएगी। अगर इसके अलावा कोई आपका ख्वाब हो और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हो तो मेरे दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स के जरिए मेरे दोस्तों आप अपना ख्वाब या कोई भी दीनी सवाल आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जरूर आपके कमेंट्स का आपको रिप्लाई करें। तो मेरे दोस्तों हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे दोस्तों, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर चांद का देखना ये बादशाह के वजीर होने पर ये दलील है। ये आदमी ये ख्वाब देखने वाला बादशाह का वजीर बनेगा। और मैं दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसने चांद को पकड़ा है या वो चांद को अपनी मलकियत में समझता है कि चांद का मैं मालिक हूं, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर भी मैं दोस्तों हजरत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि यह आदमी ख्वाब देखने वाले बादशाह के बहुत करीब होगा, बादशाह मुकर्रब बनेगा और बादशाह इसको अपना वजीर बनाएगा। और फिर मैं दोस्तों हजरत फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि वो चांद पर रहता है, चांद पर रहते हुए खुद को देखता है, तो इसकी ताबीर के अंदर भी मैं दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि यह आदमी ख्वाब देखने वाला बादशाह का वजीर बनेगा। और अगर मैं दोस्तों कोई शख्स ख्वाब के अंदर चांद का नूर लेते हुए खुद को देखता है कि इसने चांद से नूर लिया है, तो इसकी ताबीर भी वजारत के साथ देते हैं कि अल्लाह पाक इस ख्वाब देखने वाले को बादशाह का वजीर बनाएगा। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर चांद के दो टुकड़े देखता है, चांद के दो टुकड़े ख्वाब के अंदर देखना, तो इसकी ताबीर में दोस्तों हजरत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि बादशाह या वजीर इन दोनों में से कोई एक हलाक हो जाएगा। मेरे दोस्तों, फिर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर चांद के साथ देख रहा है कि बातें कर रहा है, चांद इसके साथ बातें करता है ख्वाब के अंदर, तो इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि बहुत से लोग इसके पास आया करेंगे अपनी फरियादें लेकर, यानी इंसाफ के लिए, इंसाफ हासिल करने के लिए इसके पास आया करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसको वलायत अता फरमाएंगे। और मैं दोस्तों फिर फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर दो चांदों को आपस में टकराते हुए देखता है कि दो चांद आपस में टकरा गए हैं, जैसे लड़ते हुए कोई आदमी देखता है, तो फिर इसकी ताबीर में दोस्तों हजरत फरमाते हैं कि दो बादशाहों का आपस के अंदर झगड़ा होगा। और मैं दोस्तों फिर उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर चांद को बादलों के पीछे छुपा हुआ देखता है कि चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि वजीर बीमार होकर सेहतयाब होगा। मेरे दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखे कि वो चांद के ऊपर चल रहा है, चांद पर चलते हुए खुद को देखना, तो इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले की माँ इसके ऊपर मेहरबान होगी। मेरे दोस्तों, उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखे कि उसको चांद के अंदर अपना चेहरा, अपना मुंह नजर आ रहा है, तो फिर इसकी दलील उलमा किराम मौत के साथ इरशाद फरमाते हैं। लेकिन फरमाया अगर इस ख्वाब को देखने वाले की बीवी हामिला है तो फिर मेरे दोस्तों ये बेटे की बिशारत है कि अल्लाह पाक इसको बेटा अता फरमाएंगे। और मेरे दोस्तों फिर उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर दूरबीन के जरिए से चांद को देखते हुए खुद को देखता है कि चांद को दूरबीन के जरिए से देख रहा है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि यह आदमी ख्वाब देखने वाला सफर करके बहुत सा नफा उठाएगा इंशाअल्लाह। और मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखे कि चांद सूरज से भी आगे चल रहा है, चांद सूरज से आगे चल रहा है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि वजीर जो है वो अपने बादशाह की बगावत करेगा। और मेरे दोस्तों फिर उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखे कि चांद सूरज बन गया, चांद को सूरज बनते हुए ख्वाब के अंदर देखना, तो इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि ये ख्वाब देखने वाला किसी बड़े से या अपनी बीवी की तरफ से यह आदमी बहुत सी खैर पाएगा। और मैं दोस्तों फिर फरमाया अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर अपने आप को चांद के साथ लटका हुआ देखता है, तो इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों फरमाते हैं कि ये ख्वाब देखने वाला किसी हाकिम से यह आदमी भलाई पाएगा। मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखे कि चांद तलू हो रहा है, तो इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि यह आदमी ख्वाब देखने वाला वजारत से माजूल हो जाएगा। और मेरे दोस्तों फिर उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखे कि वो चांद के साथ बातें कर रहा है,
تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کو وزارت ملے گی، کوئی عہدہ ملے گا اس کو۔ اور میں دوستوں پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے چاند یا سورج اس کو سجدہ کر رہا ہے تو پھر اس کی دلیل کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے والدین ماں باپ اس سے راضی ہیں۔ اور میں دوستوں پھر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر چاند کو کانپتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر اس کی دلیل کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ملک کا جو حاکم ہے، بادشاہ ہے، اس کے نقصان کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو نقصان ہوگا، اس کو غم پہنچے گا۔ میرے دوستوں حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھنا، تو اس کی تعبیر حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ خواب کے اندر چاند کا دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور میں دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر خود کو چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ یہ چاند کو سجدہ کر رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر میں دوستوں حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتا ہے کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا یہ کسی بڑے عظیم گناہ کے اندر یہ آدمی ملوث ہوگا، یہ خواب دیکھنے والا یا کسی گناہ کے کام میں حاکم یا وزیر کا یہ آدمی اطاعت کرے گا۔ میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کوئی شخص خواب کے اندر چاند گرہن لگتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا مال اور جان کی وجہ سے اس کو دکھ پہنچے گا، اس کو غم پہنچے گا۔ میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر اپنے گھر میں چاند کو دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو بیٹا، اس کا فرزند سعادت مند ملے گا اور اس کو خوبصورت اس کو بیوی ملے گی۔ اور فرمایا کہ اگر یہ خواب کوئی عورت دیکھتی ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو شوہر ذی رتبہ اور ذی کمال ملے گا۔ اور میں دوستوں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاند کو اپنی گود میں دیکھتا ہے تو اس کی بھی یہی تعبیر ہے، یعنی عورت دیکھے تو اس کو یعنی مرد بڑا کمال کا ملے گا، اگر مرد یہ خواب دیکھتا ہے تو پھر اس کا بیٹا سعادت مند ہوگا اور اس کی بیوی انشاءاللہ خوبصورت ہوگی۔ تو میرے دوستوں یہ تو مختصر سے خواب چاند کے متعلق اور اس کی تعبیریں جو میں نے آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں مل گئی ہوگی۔ اگر میرے دوستوں آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں نہیں ملی تو میرے دوستوں آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس کے ذریعے اپنا خواب ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہو۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ضرور آپ کے کمنٹس کا آپ کو ریپلائی کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔